अभी मैं 360 मोड में इसे शूट कर रहा हूँ। 360 मोड में क्या होता है कि ये जो कैमरा है ये पूरा 360 में इसे कैप्चर करता है और बाद में आप इसे रीफ्रेम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मैं देखिए अभी अलग अलग एंगल से इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे आजू बाजू में क्या है। आज 15th अगस्त है एंड कल ही मैंने इस कैमरे को परचेज़ किया है। नॉर्मली मेरे पास एक GoPro 10 था जो अभी मेरे पास नहीं है। मैंने उसे ब्लॉगिंग के लिए लिया हुआ था, बट आई थॉट कि जो 360 कैमरे का जो कुछ अलग अलग एंगल्स आते हैं, जैसे मैंने इंस्टा पे भी देखे थे, तो वो मुझे ट्राई करने थे। तो मैंने GoPro को निकाला एंड 360 से अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये 360 मोड है। इसके बाद में मैं जो नॉर्मल जो सिंगल लेंस, मतलब जैसे GoPro सिंगल लेंस से कैप्चर करता है उस तरीके से मैं वीडियो लेके देखता हूँ। ओके, सो ये इसका सिंगल लेंस मोड का ऑप्शन है। ये अभी मैं जो है इसके फ्रंट कैमरे से कैप्चर कर रहा हूँ। इसका जो बैक कैमरा है ये अभी फ़िलहाल बंद है। तो GoPro स्टाइल में भी मैं इसके साथ ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इसके जो मतलब GoPro जो होता है उसका साइज़ जो होता है वो अच्छा साइज़ है, उसका छोटा सा साइज़ है, तो आप उसे कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। इस कैमरे का ये दिक्कत है कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके जो दोनों लेंस हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। तो अगर आप इसे ज़मीन पे मतलब टेबल पे रखोगे तो स्क्रैच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए मैंने जो है इसके लिए लेंस कवर इंस्टॉल किए हैं। अराउंड 2600 रुपये के ये 2 लेंस कवर आते हैं, बट ये भी बहुत डेलिकेट है। मतलब थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है वो टेबल पे स्लाइड हो गया एंड मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर हल्का सा एक स्क्रैच आया है। मतलब स्क्रैच गार्ड के लिए मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ एंड इसी के ऊपर स्क्रैच आ रहा है। अजीब बात। वापस से मैं 360 मोड पे शूट कर रहा हूँ। 360 मोड पे मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे ही मैं मोड स्विच करता हूँ 360 पे मैं डालता हूँ तो इसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब मेरा जो फेस है आपको दिख रहा होगा डार्क हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल सिंगल लेंस के साथ अगर इसे शूट करता हूँ तो ये अच्छे से कैप्चर करता है, बिकॉज़ इसमें जो 2 लेंसेस हैं तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ये जो एक्सपोजर है मुझे लगता है कि ऐसे होता है, बिकॉज़ फ्रंट का एक्सपोजर अलग है, मेरा बैक साइड का जो एक्सपोजर है वो अलग है। ओके, बात करते हैं 360 X3 मॉडल की। इसमें जो बैटरी है वो 1800 mAh का बैटरी आता है, जो अराउंड 1 से 1.5 घंटे का आपको शूट टाइम देगा। थोड़े से टाइम के बाद ही ये कैमरा जो है थोड़ा सा हीट हो जाता है, बट दैट्स नॉर्मल एज़ पर कंपनी। तो हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग के लिए कैमरा बहुत अच्छा है, एज गुड एज़ GoPro। थोड़ा सा इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो GoPro जैसा नहीं है। ये ऐसा लंबा सा कैमरा है। GoPro प्रॉपर शेप में अच्छा दिखता भी है GoPro, बट इसकी जो खासियत है 360 की ये तो अमेजिंग है। मतलब उसी के लिए कैमरा जाना जाता है। अगर 360 अगर आपको नहीं चाहिए तो आप GoPro ले सकते हो। GoPro इज़ द बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन शॉट्स या फिर व्लॉगिंग के लिए। अभी मैं शूट कर रहा हूँ 1080p मतलब फुल HD 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड माइक का मैंने सेटिंग किया है स्टीरियो माइक। इसके पहले डायरेक्शनल माइक का ऑप्शन ऑन था, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल स्टीरियो माइक। हल्की सी यहाँ पे हवा है तो आपको शायद विंड नॉइज़ सुनाई दे सकती है। इसमें विंड नॉइज़ कैंसलेशन का भी फंक्शन है जो अभी मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। अब मैं विंड नॉइज़ कैंसलेशन के साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हवा इतनी तेज़ नहीं है, बट कुछ कुछ मामलों में GoPro भी है, इतनी कम हवा में भी जो विंड का जो नॉइज़ है वो आपको रिकॉर्ड करेगा, मतलब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसमें भी विंड नॉइज़ कैंसलेशन का फ़ीचर आता है। आई डोंट नो कि ये कितना हद तक काम करेगा। हालांकि इसमें अराउंड 1 2 3 4 4 माइक दिए गए हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन से आप इसे शूट कर सकते हो। तो ये सब 360 वाले जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हो इसके लिए आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना मैंडेटरी है, या फिर मोबाइल में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज़ इसका एक अलग से एप्लीकेशन आता है और PC विंडोज़ मैक के लिए इसका अलग से एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आता है। अब नॉर्मल जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं
इसमें आप ये 360 के फुटेजेस एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करना है तो आपको इसे सिंगल लेंस मोड में शूट करना पड़ेगा, जैसे कि आप गोप्रो या फिर अदर एक्शन कैमरास को करते हो। एंड फर्स्ट डे है, पहली बार मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो मुझे अब पता नहीं है, मेरे पास वो जो लंबी सी सेल्फी स्टिक आती है वो अभी तक मैंने परचेस नहीं किया है। वो भी कुछ टाइम में आ जाएगा, तो उसके बाद जो 360 वाला जो एक्चुअल में इफेक्ट आता है वो आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, होप गुड एंड बाय।